राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है, 370 खत्म हो गया, 3 तलाक का कानून बन गया, हम कुछ नहीं कर पाए। तो ये उनको लगता है मौका है, तो किसानों के कंधे पर रखकर वो बंदूक चला रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मानव श्रृंखला पूरे बिहार भर में बनाया गया। कृषि बिल के खिलाफ और बेरोजगारी जिस तरीके से बिहार में पनप रही है, उन तमाम मुद्दों पर तेजस्वी यादव और महागठबंधन के तमाम बड़े चेहरे एक दूसरे का हाथों में हाथ थामे सड़कों पर दिखाई दिए। पर अब इसको लेकर सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे अब महागठबंधन को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और तंज कसते हुए भी नजर आ रहे हैं। सुशील कुमार मोदी, बीजेपी के कद्दावर नेता, राज्यसभा सांसद, ने कहीं ना कहीं महागठबंधन पर निशाना साधा है और कहा है कि तमाम मुद्दों पर महागठबंधन फेल रही है। यही कारण है कि कृषि बिल के खिलाफ कहीं ना कहीं महागठबंधन जो है वो किसानों के कांधे पर बंदूक रख रही है और केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रही है। पर केंद्र सरकार किसानों के प्रति नम्र है। क्या कुछ कह रहे सुशील कुमार मोदी महागठबंधन पर निशाना साधते हुए, जरा आप वो सुनिए। कि उनको लग रहा है कि राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है, 370 खत्म हो गया, 3 तलाक का कानून बन गया, हम कुछ नहीं कर पाए। तो ये उनको लगता है मौका है, तो किसानों के कंधे पर रखकर वो बंदूक चला रहे हैं, वो चलाना चाहते हैं। तो लेकिन केंद्र की सरकार बहुत नरम व्यवहार कर रही है किसानों के साथ। हम अंत तक करेंगे और हम चाहते हैं कि कोई रास्ता निकले, लेकिन रास्ता कानून को वापस लेना नहीं होगा, बल्कि उसमें जो खामियां, उस खामियों को बताइए आप, 1 2 3 4 5 ये खामियां हैं, उसमें सुधार करना हो, फिर आप कहेंगे कि रिपील कर दीजिए। और उनको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी को इसी बहाने हम झुका देंगे। हम 370 पर नहीं झुका पाए। आज भी आंदोलन चल रहा है। अभी भी जो 10 दिन पहले भी जो सर्वे हुआ है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 70% लोगों ने, देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में और अपना पसंद दर्शाया है। तो ये दिखलाता है कि जो किसान वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़े हैं। अभी आप बोले हैं कि इसमें किसान बहुत कम है उनके नाम, और तो पीएम ने ये भी कह दिया कि हम 1.5 साल तक इस कानून को स्थगित करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आंदोलन का नेतृत्व नक्सली, वामपंथी और ऐसे लोग जिनका हिंसा में विश्वास है, वैसे लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और उसी का परिणाम था कि 26 जनवरी को, और जिस प्रकार के लाल किले की प्राचीर पर और लाल किले में जो हिंसा हुई है, वो दर्शाता है कि यह आंदोलन जो है अब किन लोगों के हाथ में चला गया है। इसलिए मैं बिहार के किसानों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने वामपंथियों के और इस मानव श्रृंखला के आंदोलन को, कार्यक्रम को विफल कर दिया। और सबसे हंसी तो आती है कि ये माले के लोग जो किसानों की ज़मीन पर कब्जा करने के काम करते थे, ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, ये मुजफ्फरपुर जिला, मधुबनी जिला, जो एक ज़माने में भूमि हड़प आंदोलन हुआ था, और जिन नक्सलियों के कारण, जिन माले के कारण मध्य बिहार में हजारों एकड़ ज़मीन किसान छोड़कर पलायन करने के लिए बाध्य हुआ, आज वो अपने आप को किसानों के समर्थक और हमदर्द दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं देश के किसानों से आग्रह करूंगा कि जिस तरह से आपने एकजुटता प्रदर्शित किया नरेंद्र मोदी के साथ, बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ, उसी प्रकार की अपनी एकजुटता आगे भी जो है और वो कायम रखें। तो आपने सुन लिया, सुशील कुमार मोदी ने साफ कहा है कि चाहे धारा 370 हो या 3 तलाक का मामला, इन तमाम मुद्दों पर महागठबंधन फेल साबित हुई है। अब कृषि बिल के खिलाफ जिस तरीके से मानव श्रृंखला बनाया गया, कहीं ना कहीं महागठबंधन किसानों के कांधे पर बंदूक रख रही है और केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि ये बिल वापस नहीं लिया जा सकता है। हाँ, जो कमियां हैं इस बिल में, उस पर विचार किया जा सकता है, संशोधन बेशक किया जा सकता है। खैर, देखने वाली बात तो ये है कि जो मानव श्रृंखला तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरे बिहार भर में बनाया गया, वो कितना कारगर साबित होता है, कितना सफल रहा। इन तमाम तस्वीरों से लगातार हम अपडेट भी कर रहे थे और आगे जो कुछ होगा उन तमाम तस्वीरों से हम सबसे पहले आपको अपडेट भी करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज पटना।
है।